Hello students, myself Rajesh Kumar Sharma, your biology teacher. Today we are going to discuss transportation. As you know, we have completed respiration. Now next topic, that is transportation. Transportation in plants as well as in animals. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एनिमल के केस में जैसे पहले ही बताया है, आर्टरी और बीन के थ्रू। फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। या एनिमल के पहले प्लांट ही डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जैसे क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दो टाइप के टिश्यू पढ़े होंगे, एक जो है मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक क्या थे? डिवाइड करने की जिनके अंदर एबिलिटी थी। प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था ना, मेरिस्टेमेटिक है, परमानेंट। तो परमानेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो है दो टाइप के टिश्यू थे, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ हम लोग जो है इसी की स्टडी करेंगे, ठीक। अब ट्रांसपोर्टेशन जरूरी क्यों है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है, ठीक है। चीजों का ट्रांसपोर्टेशन, मान ली प्लांट के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लांट में जो है प्लांट बेसिकली क्या लेता है? सॉइल से मिनरल एंड वाटर, ठीक। तो मिनरल और वाटर जो है रूट से एब्जॉर्ब होता है सॉइल से, ठीक। रूट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और फिर इसको जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, भेजता है अप टू द एपेक्स ऑफ द प्लांट। ये तो हो गया मिनरल एंड वाटर का केस। दूसरा क्या है? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं, ठीक, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन लीव्स। अब लीफ में जो फूड बनता है उनका भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि बॉडी के जो भी पार्ट वर्क कर रहे हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। उस एनर्जी को फुलफिल कौन करता है या प्रोवाइड कौन करेगा? यही जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो आपके जो भोजन बनते हैं उसी का ब्रेकडाउन होता है। तो जो भी आपका, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो बनते हैं वो जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोएम के थ्रू, ठीक। अब देखिए जाइलम का क्या फंक्शन हो गया। जाइलम जो कि क्या करता है? सॉइल से मिनरल और वाटर, ठीक, एब्जॉर्ब करता है और अपवर्ड भेजता है पूरे प्लांट में। जबकि जो है फ्लोएम क्या करता है? जो भोजन बनता है लीफ में, वहाँ से जो है उसको सोर्स टू सीड प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम करता है, अप टू द रूट। क्लियर हो गया? ये मेजर फंक्शन है। दो देयर आर सो मेनी अदर फंक्शंस लाइक रिजिडिटी, स्ट्रेंथ प्रोवाइडिंग, ठीक। ये सारे भी फंक्शन आपके जाइलम एंड फ्लोएम के हैं, ठीक। चलिए, जाइलम टिश्यू फॉर्म्स कंडक्टिंग सिस्टम थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। कंडक्टिंग मीन्स वही मिनरल एंड वाटर को ले जाने का काम करते हैं, ये पाइपलाइन होती हैं। जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिट्स ऑफ द रूट। अब जाइलम के 4 पार्ट पढ़े होंगे क्लास 9th में। क्या क्या? जाइलम पैरेन्काइमा, देन जाइलम ट्रैकिट्स, देन जाइलम वेसल्स एंड जाइलम फाइबर। इसी तरह फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं, कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ये कलेक्टिवली वर्क करते हैं क्योंकि 4 तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ट्रैकिट्स, जाइलम टिश्यू फॉर्म्स वाटर कंडक्टिंग सिस्टम थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिट्स ऑफ द रूट। Stem and leaves are interconnected. They form a continuous system of water conducting channels.
water and minerals are absorbed by root here and are transported through xylem vessels to the leaf at the top of the plant. Clear? The upward movement of water and mineral salts from root to the aerial part of the leaves, branches, flower, a plant against the gravitational force is called as ascent of sap. तो चूंकि ये जो है अर्थ के अगेंस्ट में ठीक ऊपर ले जाया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? एसेंट ऑफ से, एसेंट ऑफ सैप। ठीक, अब क्या क्या रीजन होते हैं, ठीक है, इसके लिए तो एक रूट प्रेशर होता है, ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जो प्लांट की पत्तियां होती हैं, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू जो है ये एक्सेस वाटर को रिलीज करते हैं, ठीक, जिससे कि एक फोर्स जनरेट होता है जो कि क्या करता है? वो फोर्स जो है सॉइल से मिनरल और वाटर को ठीक खींचने का काम करता है, ठीक है। तो रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स, कोहेजन फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स, ठीक। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, अब देखिए ट्रांसपीरेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक, ट्रांसपीरेशन पूछा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन है ट्रांसपीरेशन के? It helps in absorption of water and mineral from soil. It helps in upward movement of the water and dissolve mineral from the root to the leaves. It regulates the temperature as it cools leaves and surrounding air. It helps in getting rid of excess amount of water, means ज़्यादा जहाँ पे वाटर होता है, ठीक है, excess वाटर, तो प्लांट उसको रिलीज करता है थ्रू ट्रांसपीरेशन। दिस इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सब्सटेंसेज इन केस ऑफ प्लांट्स, transport of food and other substances. The transport of food from leaf to different part of the plant is termed as translocation. तो फूड के इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोला जाता है? ट्रांसलोकेशन। The food manufactured in the mesophyll cells of the leaf by photosynthesis enters in the seed tube of the phloem. अब देखिए जाइलम के केस में ओनली यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक, मूवमेंट, जबकि फ्लोएम के केस में बाई डायरेक्शनल, ऊपर चाहे नीचे दोनों साइड में होता है, और यू कैन से मल्टी डायरेक्शनल। फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द मेसोफिल ऑफ द लीफ बाय फोटोसिंथेसिस एंटर इन द सीड ट्यूब ऑफ द फ्लोएम एज सुक्रोज and is transported as a dilute aqueous solution to the all part of the plant. सुक्रोज के फॉर्म में जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका? फूड का। The movement of nutrient may be in upward or downward direction. Besides food molecules, carbohydrate, amino acid, hormone, organic acids, and other metabolites synthesized in the root and shoot tips are also transported through phloem to all parts of the plant. These substances are also delivered to storage organ of root, fruit and seed, and also to the growing region of the plants. The force required for transportation or translocation is produced by companion cells which lie adjacent to the seed tube cells in the phloem. phloem जैसे बताया कि 4 तरह के सेल से मिलकर बना होता है, कौन कौन से? कंपेनियन सेल, सीड ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ठीक। तो इस तरह जो है फ्लोएम भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किसका? फूड सब्सटेंसेज है
other materials. Now transportation in human beings, जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमन बीइंग में मेनली जो है ब्लड, ठीक, कोई भी आपका चाहे मेडिसिन हो, न्यूट्रिएंट हो या डाइजेस्टेड फूड मटेरियल हो, सारे का सारा जो है आपका ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बीइंग या एनिमल के केस में ब्लड के थ्रू, ठीक है। In human beings, all other complex animals, circulatory system is associated with the transportation of the various substances in the body. It performs following vital functions: distribution of oxygen to different body cells, जैसा कि हम लोग पहले ही रिस्पायरेशन में पढ़ चुके हैं, removal of carbon dioxide from tissue and transport to the lungs, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से जो है लंग्स में भेजा जाता है। ये भी जो है आपका ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड से ही जो है आपका लंग्स से आता है अंदर। और क्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द बॉडी सेल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बोथ, transportation of nitrogenous waste from body cells to kidney for removal from the body। और क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस, हीलिंग ऑफ द वाउंड बाय क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये जो आपके क्या है फंक्शन है। नाउ कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो हार्ट जानते हैं, हार्ट 4 चैम्बर से मिलके बना होता है। कौन कौन से, राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट आर्किल, राइट आर्किल एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो आपका हार्ट का थोड़ा समझ लीजिए। ऐसे ये जो है ये आपका क्या है L A, ऐसी में जो है, ठीक है, ये होता है, ठीक, ये लेफ्ट आर्किल हो गया और ये आपका क्या हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है राइट आर्किल, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। आर में राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल। इसमें ध्यान क्या देना है, देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें जो ध्यान देना है, ठीक है, ये जो है ठीक कुछ चीजें जानिए जो जानना चाहिए। ये जो आपका राइट साइड होता है, ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, ये जो है राइट साइड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और ये आपका राइट लेफ्ट साइड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, ये O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर आपका जो है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड, डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो राइट साइड आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और ये क्या है, देखिए ये
ये ठीक है, ये आपका पल्मोनरी वीन्स है, पी पल्मोनरी वीन्स, जो कि आपका लंग से क्या करता है, ब्लड को लाने का काम करता है, ठीक। और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, पीए, ये ब्लड को लंग्स में ले जाने का काम करता है। यहाँ पे क्या हो गया, लंग्स, ठीक, लंग्स। ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाता है, और फिर पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट साइड ऑफ द हार्ट में ले आता है। फिर हार्ट जो है, ठीक है, हार्ट क्या करता है, फिर आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैरी करने के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टरी के थ्रू जो है थ्रू आउट द बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, ठीक। और जब जो ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज किसमें टूटता है, H2O एंड CO2, मीन्स ब्लड में आपका क्या हो जाता है, CO2 का कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है। तो वो जो है CO2 जो है कैरी करके क्या, वीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, कैरी करके फिर राइट साइड ऑफ द हार्ट में ले आते हैं। फिर यहाँ से जो है ये लंग्स में जाता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिलीज कर दिया जाता है थ्रू एक्सपायरेशन। क्लियर हो गया? ये तो आपका हो गया थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा और जान लीजिए। ये ठीक है, राइट आर्किंग राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकैप्सिड वाल्व होता है, जबकि लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकैप्सिड वाल्व होता है, ठीक। और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी वीन के बीच में जो है सेमी लूनर वाल्व होते हैं, ये जानना चाहिए, ठीक। दिस इज अबाउट हार्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट टॉपिक we will discuss in our next class. Okay, thank you.